वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास प्रमुख समाज सुधारकों के बारे में देखेंगे। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न बनता है, प्रश्न या तो डायरेक्ट आता है या फिर मैचिंग के लिए आता है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अंत में आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप आरओ या फिर यूपीपीएससी की बचे हुए दिनों में कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे केशव चंद्र सेन के बारे में। राजा राम मोहन राय, इनके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। केशव चंद्र सेन 1858 ईस्वी में क्या होता है कि द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें समाज का नया आचार्य नियुक्त किया। अच्छा, ब्रह्म समाज का नाम यहाँ पर आ रहा है तो एक पॉइंट याद रखिएगा। पेपर में ना 3 प्रकार के ब्रह्म समाज का क्वेश्चन बनता है। पहले पूछेगा कि डायरेक्ट आपसे बोलेगा ब्रह्म समाज के बारे में बात कीजिए, ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया, तो राजा राम मोहन राय। फिर एक होता है आदि ब्रह्म समाज। अगर आदि ब्रह्म समाज की बात करें ना तो ये केशव चंद्र सेन से जुड़ा है। और तीसरा है जो साधारण ब्रह्म समाज, इसका इनसे नाम जुड़ा है आनंद मोहन बोस का। तो तीनों नाम याद रखिएगा। देखिए आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। अब देखिए ये क्या होता है कि जो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था वहीं से आदि ब्रह्म समाज निकलता है। देखिए कैसे निकला। केशव चंद्र सेन 1858 ईस्वी में क्या होता है ब्रह्म समाज ज्वाइन करते हैं। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर उन्हें समाज का आचार्य बना देते हैं। 1865 ईस्वी में क्या होता है केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। अब बर्खास्त करने का कारण क्या था ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी वहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में कहने का तात्पर्य कि कभी जब यूपीपीएससी के लिए हिस्ट्री को पढ़ेंगे विस्तार से तो देखा जाएगा। यहाँ पर मूल रूप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 1866 ईस्वी में 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। ये समाज के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे थे इसलिए इनको बर्खास्त किया गया। 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज, जिसे कि नौ विधान ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया, एक नई सभा का गठन किया। मतलब जब केशव चंद्र सेन को पार्टी से निकाल दिया गया तब इन्होंने क्या किया, नई पार्टी बना ली, है ना, जिसका नाम भारतीय ब्रह्म समाज रहा या फिर नौ विधान ब्रह्म समाज रहा। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। मतलब देखिए जो ये ब्रह्म समाज रहा है ना देवेंद्रनाथ टैगोर वाला, उसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्म समाज ने जातिवाद, बहुविवाह और पर्दा प्रथा का विरोध किया। तो यहाँ पर देखिए बहुविवाह, पर्दा प्रथा, इन सब का विरोध किया गया। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। देखिए रामकृष्ण परमहंस इनके शिष्य रहे थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म प्रचारक के रूप में उभरे। ये नवीन हिंदू धर्म प्रचारक के रूप में उभरे थे। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए। उन्होंने वहाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म परिषद जो होता है, में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। तो शिकागो का भाषण काफी प्रसिद्ध है जो कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1862 ईस्वी में हुआ था। वे आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण के संपर्क में आए तथा उनके शिष्य बन गए। अभी हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु 1886 ईस्वी में हुई। रामकृष्ण की इच्छा अनुसार 1886 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद नरेंद्र दत्त, इनके बचपन का नाम था, स्वामी विवेकानंद का, को मठवासी शिष्यों ने नेता के रूप में चुना और उन्हें कलकत्ता के पास बेलूर में मठ की स्थापना करवाई। देखो ये कलकत्ता के पास बेलूर में परमहंस मठ की स्थापना करते हैं। आगे यहाँ पर दिया स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते। देखिए विवेकानंद जी का ये कहना था ना कि जो भी अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचार है, सबका तरीका मतलब जो मंजिल है वो एक ही है, रास्ता बस अलग अलग है। शारदा मुखी, अब
शारदामणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह रामकृष्ण परमहंस से 1859 ईस्वी में हुआ था। अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से लेकर 1883 तक। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। तो ये भी पॉइंट कई बार पूछा जाता है, जो समाज सुधारक हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, पूछा जाता है कि उनके बचपन का नाम क्या था। तो इनका मूलशंकर नाम था और ये गुजरात के काठियावाड़ के एक छोटे से शहर टंकारा में एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। वह 15 वर्षों तक सत्य की खोज में एक तपस्वी के रूप में भटकते रहे और अंत में उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद नाम के एक अंधे शिक्षक से वेदांत की शिक्षा प्राप्त की। तो स्वामी विरजानंद ये अंधे थे, इन्होंने शिक्षा दिया था दयानंद सरस्वती जी को। एक ब्राह्मण होने का हकदार उन्हें उसे है जिसे श्रेष्ठ ज्ञान अथवा चरित्र अर्जित कर लिया हो, जो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में शूद्र वर्ग के होने के योग्य हो। देखिए ये इनका कथन था, एक ब्राह्मण होने का अधिकार उसे है जिसने श्रेष्ठ ज्ञान और चरित्र अर्जित किया हो और जो एक व्यक्ति के रूप में शूद्र वर्ग में होने के योग्य हो। आगे दिए वह स्वदेशी कपड़े, चिकित्सा, उपचार की भारतीय प्रणाली और स्वदेशी उद्योगों की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने स्वदेशी का वकालत किया। वह 1876 ईस्वी में भारतीयों के लिए भारत के रूप में स्वराज शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में लोकमान्य तिलक ने इस विचार का प्रसार किया। एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी दयानंद ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना था। देखिए तो जो स्वराज है, स्वराज के लिए जो सबसे पहला विचार रखा था ये दयानंद सरस्वती ने रखा था। बाद में बाल गंगाधर तिलक ने इसे आगे बढ़ाया और फिर कई अलग अलग राजनेता है। वेदों से लिया गया आर्य समाज का आदर्श वाक्य कृवंतो विश्व मार्यम, तो ये जो वेदों से लिया गया आर्य समाज इसका मूल वाक्य है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद, जिनका नाम मूलशंकर का था, का जन्म 1824 में, ये तो हम लोगों ने देख लिया है ना। दयानंद ने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का कोई स्थानापन्न नहीं होता है। 1877 ईस्वी में जो आर्य समाज स्थापित होता है इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रसार हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधारों के प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो भारत का जो मार्टिन लूथर किंग है ये दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में प्रतिपादित किए गए थे। भारतीयों के लिए भारत का नारा, देखिए भारतीयों के लिए भारत, ये इसका जो नारा है किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो भारतीयों के लिए भारत, भारत किसके लिए? भारतीयों के लिए। नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। आगे यहाँ पर दिया महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, है ना, 1823 से 1892 लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने 1865 ईस्वी में पुनर्विवाह मंडल विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया था। इस संगठन के सचिव के रूप में भी काम किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। देखिए 19वीं सदी, इसमें जो पारसी समाज के सुधारक थे ये मालाबारी थे। इनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। 1891 ईस्वी में बहराम जी एम मालाबारी के प्रयासों से जज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ। इन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन हेतु महापाप बाल विवाह द कार्डिनल सिन नामक एक पत्रिका शुरू की थी। तो बाल विवाह उन्मूलित किया जाए, बाल विवाह को रोका जाए, इसके लिए ना इन्होंने महापाप बाल विवाह ये पत्रिका प्रकाशित कराई थी। आगे भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा किया गया। देखिए भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 1856 ईस्वी में धार्मिक अक्षमता कानून द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित किया गया, द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को विधि संगत बनाया गया। सती रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो सती प्रथा का विरोध किया गया, इसमें राजा राम मोहन राय का बड़ा हाथ होता है। 1829 ईस्वी में पारित किया गया। 1850 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। आचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। 1849 ईस्वी में बेथुन स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी संघर्ष किया। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर की बात करें तो ये बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया।
1832 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन इन्होंने किया था। 1940 में दिग्दर्शन नामक पत्र शुरू किया, और यहाँ पे 1840 होगा, 1840 में दिग्दर्शन शुरू किया, जिसमें वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ इतिहास पर भी जोर दिया गया। इसी के तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिया है कि महाराष्ट्र में 1849 ईस्वी में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापकों में मुख्य रूप से दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और अन्य शामिल थे। दादोबा पांडुरंग को मराठी भाषा के पाणिनि के रूप में जाना जाता था। उन्होंने मराठी वाक्य विन्यास की नींव रखी और मराठी व्याकरण के खंड भी लिखा। यह भास्कर पांडुरंगी थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में ब्रिटिश शासन के शोषक चरित्र को उजागर किया था, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सबसे पुराने समाचार पत्रों में से बॉम्बे गजट को 1841 ईस्वी में 8 लंबे लेखों की एक श्रृंखला छापकर औपनिवेशिक शासन के लगभग हर स्याह के पहलू को उजागर किया था। आगे देखिए यहाँ पर दिया हरि गोपाल देशमुख, जिनके बारे में हम लोगों ने आगे देख लिया। अब देखिए यहाँ पर दिया भारतीय सेवक समाज ने 1905 ईस्वी में कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले एवं एम.जी. रानाडे की सहायता से की थी। देखिए भारतीय सेवक समाज, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले और एम.जी. रानाडे की सहायता से हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास शास्त्री ने इसके अध्यक्ष पद को संभाला था। देखिए सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन रहे थे? नारायण मल्हार जोशी, 1920 ईस्वी में। इसी तरीके से दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया देखिए एक पारसी समाज सुधारक बहराम जी, तो हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया है, अपने मित्र दीवान, ये सब हो चुका है। 1895 ईस्वी में सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ना, तो नेक्स्ट यहाँ पर ढेर सारा डेटा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके बाद सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का नाम काफ़ी फेमस है। सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, है ना, जो इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी पर आधारित था। धर्म को समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए, वरना वह जीवाश्म बन जाएगा। सर सैयद अहमद खां के ये कथन रहे। धार्मिक सिद्धांत अपरिवर्तनीय नहीं होते, ये भी सर सैयद अहमद खान ने कहा, मतलब जो धार्मिक सिद्धांत है समय के साथ बदलने चाहिए। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया और 1859 में मुसलमानों को विद्रोह के आरोप से मुक्त करने के लिए असबाब बगावत हिंद, है ना, पुस्तिका प्रकाशित की थी। तो सर सैयद अहमद खान, इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी वो अंग्रेजों के साथ रहे थे। उन्होंने कांग्रेस का विरोध करने के लिए कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम नेताओं जैसे कि बनारस के राजा शिव प्रसाद के समर्थन से यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1860 ईस्वी में इन्होंने किताब लिखी, द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया नामक एक किताब लिखी थी। तो इसी प्रकार आगे दिए 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। इनकी वफादारी के कारण 1888 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। नाइटहुड की उपाधि आप देखेंगे पढ़ेंगे तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था, उन्होंने त्याग दिया था। कब त्यागा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर सैयद अहमद खां जो थे 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं। बाद में यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए, ठीक। आगे यहाँ पर देखिए दिया है, उच्च पद और प्रतिष्ठा धारण करने वाले लोग भी अधिकारियों के सामने नहीं पढ़ते थे, और यदि सामने गए भी हो तो एक आंतरिक भय और बौखलाहट के साथ आते थे। ये सर सैयद अहमद खां के कथन थे। तो साथियों, हिस्ट्री की महत्वपूर्ण क्लास रही। इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।